दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे। अगर आपके पास टिकट है और आपका जो ट्रेन है छूट जाए तो आप उस टिकट को लेकर क्या दूसरे ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखो, यात्रा तो करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है ना कि आपका टिकट किस टाइप का है। तो इस वीडियो में बात करेंगे, प्रॉपर एक्सप्लेन किया हूँ। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें आगे फ्यूचर में रेलवे के रिगार्डिंग वीडियो देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने एक रिजर्वेशन टिकट लिया है ना, चाहे स्लीपर क्लास का हो या एसी क्लास का हो, चाहे किसी भी क्लास का टिकट हो, आपका वो टिकट पहले से रिजर्व था, रिजर्वेशन जिसको बोलते हैं। तो अगर आप उस टाइप का टिकट लिए हैं और जिस ट्रेन में टिकट बुक कराया था वो ट्रेन आप जैसे ही स्टेशन पे पहुंचे वो ट्रेन निकल गई, आपको छूट गया, तो क्या उस टिकट को लेकर हम दूसरे ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं नहीं? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको क्लियर कर दो यहीं पे, आप उस टिकट को लेकर किसी दूसरे ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। अब यहाँ पे आपके पास क्या ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो वहां तक ट्रेवल करने के लिए जहां के लिए आप टिकट बुक किए थे। ठीक है, अच्छे समझिएगा। देखो आपका जो टिकट है वो एक पर्टिकुलर ट्रेन के लिए टिकट बुक किया गया था, चाहे वो एसी क्लास हो या थर्ड एसी हो या कुछ भी हो, चाहे स्लीपर क्लास की क्यों ना हो। ठीक है, एक पर्टिकुलर ट्रेन के लिए आपने बुक किया था, ऑलरेडी बहुत दिनों से बुक करके रखे थे, वो आपका एक रिजर्व टिकट हो गया। तो वही टिकट आपका, वो ट्रेन आपका छूट गई, बट उस ट्रेन का टिकट आपके पास है, तो उस टिकट से आप दूसरे ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि वो पर्टिकुलर ट्रेन के लिए टिकट बुक किया गया था। तो आपके पास ऑप्शंस क्या है उस वहां तक जाने के लिए। देखो, वहां तक जाने से पहले आपको इस टिकट को क्या करना होगा वो समझना जरूरी है, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। जैसे आपने स्टेशन को विजिट किया, आपका ट्रेन तुरंत निकल गई, आप ट्रेन जैसे ही छूट गया ना, तो फिर अभी बाद में सोचना है ट्रेवल कैसे करना है। तुरंत अपना पहला स्टेप ये लो कि अगर आपका काउंटर का टिकट है तो काउंटर को विजिट करो और वहां पे टीडीआर फाइल करो। टीडीआर फाइल करने का बेनिफिट ये होता है कि आपको रिफंड मिल जाता है, बट यहाँ पे रिफंड का तो प्रोसेस है ना, वो मैक्सिमम उसका जो टाइम है वो 60 डेज है, 60 दिन का टाइम है। बट कुछ भी नहीं, अगर आप एक तरफ से देखो, अगर आप टीडीआर फाइल नहीं करते हो तो मान चलो आपका 1000 रुपए का टिकट है, 2000 का टिकट है, किसी भी क्लास का, तो वो पैसा आपका वेस्ट चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको टीडीआर फाइल करना चाहिए। अगर इन केस अगर रिफंड मिल जाए, और मिलता है, अगर आप जेन्युइन वहां पर रीजन दोगे ना तो 100% मिलता है, तो आपको पैसा कुछ रिफंड आएगा ना, अगर पूरा नहीं आएगा तो कुछ तो आएगा, लेकिन यहाँ पे पूरा आने का प्रोबेबिलिटी है क्योंकि वहां आपका ट्रेन जैसी मतलब छूट गया, आप ट्रेन को नहीं विजिट कर पाए, तो आप तुरंत काउंटर को पहुंच जाओ, चाहे आप जिस भी रेलवे काउंटर पर हो। ठीक है, टीडीआर फाइल कर दो, ये पहला स्टेप आपको करना है। अब दूसरा स्टेप बात करते हैं कि आपको ट्रेवल वहां तक कैसे करना है। देखो, वहां तक ट्रेवल करने के लिए ना आप जनरल टिकट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे जनरल टिकट लेते टाइम भी आप ये गलती मत करना, क्योंकि जनरल टिकट राजधानी एक्सप्रेस एंड वंदे भारत के लिए अवेलेबल नहीं है, आपको पता होगा। तो आप जिस ट्रेन के लिए जनरल टिकट ले रहे हैं ना, तब मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप पर्टिकुलर किसी ट्रेन के लिए जनरल टिकट ना लें। हाँ, अगर आपको उस रूट में सिर्फ वही एक ट्रेन है तब तो आप ले सकते हो, लेकिन उस रूट के लिए मल्टीपल ट्रेनें हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा डायरेक्ट जाकर बोलो मुझे सुपर फास्ट जनरल टिकट चाहिए, इतना ही। उस टिकट को लेने से क्या होगा ना कि आप किसी भी उस रूट के किसी भी ट्रेन में आप उसके जनरल क्लास में एंट्री करके ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर ट्रेन का जनरल टिकट लेते हैं तो क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, हो सकता है कि वो ट्रेन एक्सप्रेस हो और आपने उस टिकट को ले लिया और आप जैसे वो ट्रेन में चढ़ने जा रहे हो तो हो सकता है उस ट्रेन में इतना ज्यादा भीड़ है, ट्रैफिक है, क्राउड है, तो आप उस ट्रेन को नहीं मतलब एंट्री नहीं कर रहे हो, छोड़ रहे हो, सोच रहे हो कि मेरे पास टिकट तो है, आप किसी दूसरे में चढ़ जाऊंगा। और दूसरा ट्रेन हो सकता है कि सुपर फास्ट हो, तो क्या उस टिकट पर सुपर फास्ट में एंट्री कर सकते हो? दैट इज इम्पॉसिबल। कर तो सकते हो, लेकिन आपको टीटी जैसे चेक करेगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज वहां पे पे करने पड़ेंगे प्लांटी के तौर पे। इसलिए मैं आपको बोला डायरेक्ट आपको जनरल टिकट सुपर फास्ट बोल के ही लेना है, ताकि आप उस रूट में जो भी ट्रेन आ रही है सभी के ऊपर चढ़ के उस टिकट से यात्रा कर पाओ। तो मुझे लग रहा है फ्रेंड्स आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर कोई कंसर्न या कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।